Good morning, students. My dear student, this is the last lecture of फिफ्थ चैप्टर. ये फिफ्थ चैप्टर जो हम विस्टास का कर रहे हैं बेटा, उसका एक लास्ट लेक्चर है रीडिंग का. ठीक है, रीडिंग का लास्ट है. अभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. देखिए हमने क्या पढ़ा. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? यू नो, शुड विजार्ड हिट मॉमी. इफ़ यू हैव सीन, यू हैव नोटिस्ड एंड यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियोज़. अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ देखी हैं देन यू नो वी आर डूइंग फिफ्थ चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी. हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी. ठीक है, व्हाट वी रेड आउट इन दिस वन. हमने इसमें क्या पढ़ा एक बार मैं आपको बताऊं तो हमने इसमें पढ़ा स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक. जैक टोल्ड द स्टोरी टू हिज डॉटर जो रिलेटेड टू रोजर स्कंक एंड रोजर स्कंक इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ बेड स्मेल. बिकॉज ऑफ दैट बैड स्मेल नोबडी प्लेड विद हिम. कोई उसके साथ खेलता नहीं है. ही क्राइड अ लोट. ही वेंट टू मीट द आउल. आउल से मिलने जाता है. आउल टोल्ड द एड्रेस ऑफ विजार्ड. विजार्ड उसे आउल उसे विजार्ड का एड्रेस देता है. विजार्ड चेंजेज हिज स्मेल फ्रॉम बेड टू रोजेज. वो उसकी बेड स्मेल को रोजेज की स्मेल में चेंज कर देता है. एंड व्हेन ही रिटर्न होम आफ्टर गेटिंग दैट रोजेज स्मेल ही फेल्ट वेरी हैप्पी. And when he returned, then at that time his mother asked him who is having this bad smell. Then he told her he is having that smell and not awful, it's rosy smell. Then she rebuked him and asked him who did that. He gave the answer of, he replied by telling her it is done by wizard. So she went there and hit the wizard and told him to change his bad smell again in the natural smell. तो जो हमारा जो मेन थॉट है, मेन जो मैसेज है नेचुरल वाला कि नेचुरल क्वालिटी, तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हमें अपनी नेचुरल क्वालिटी को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या होता है. अब जो क्या है, जो कि प्रॉब्लम है कि वो कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाती है. द सेम थिंग हैपन इन दिस केस. यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ. शी इज़ रियलाइजिंग द पेन ऑफ रोजर स्कंक. वो जो रोजर स्कंक का पेन है ना, व्हेन अदर एनिमल्स डिडंट प्ले विद हिम, उस पेन को वो खुद रियलाइज कर रही है. सी हर सेल्फ रियलाइज दैट पेन एंड दैट इज़ द रीज़न शी वॉज फोर्सिंग हर फादर टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी. वो अपने फादर को बार बार फोर्स कर रही है. क्या करने के लिए? ये कहने के लिए कि भी आप इसका एंड को चेंज कीजिए. वो कहते हैं कि नो पापा, नो पापा, ही विल, विजार्ड विल नॉट चेंज द स्मेल. देखो लास्ट पॉइंट को अगर मैं टच करूँ, नो पापा विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, मतलब विजार्ड उल्टा उसकी मदर को हिट करेगा और उसकी स्मेल को चेंज नहीं करेगा. ये सुनाइए आप स्टोरी. तो उसके फादर उस बात को नहीं मानते. वो कहते हैं नो. विजार्ड सेड ओके और उसकी स्मेल दोबारा से रोजेस वाली नहीं रही. फिर से जो है वो बेड स्मेल आ गई. तो बट द अदर लिटल एमम, यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा. आज हमने हमारी रीडिंग यहाँ से, पीछे वाला मैंने पॉइंट थोड़ा टच कर दिया है. नाउ लिसन केयरफुली. बट द अदर एमम, एमम कुछ नहीं है बेटा, ये एनिमल है. बच्ची है, जल्दी जल्दी बोल रही है ना, छोटी है, 4 years ओल्ड ही तो है. तो वो एनिमल्स को एमम एमम बोल रही हैं. ठीक है, अदर एनिमल्स कि भी. बट द अदर लिटल एमम एमम कि दूसरे छोटे एनिमल उसके साथ नहीं खेलेंगे. जॉन, इट्स डैडी स्टोरी. जब गुस्सा हो जाता है कहता है जॉन ये डैडी की स्टोरी है. सेल डैडी नोट टेल यू एनी मोर स्टोरी. अब फिर नहीं तो फिर डैडी तुम्हें और स्टोरी नहीं सुनाएंगे अगर तुम ऐसे डिस्टर्बेंस करोगी. हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड. उसके जो बताया तो था उसकी फिजिक फट है. ब्रॉड फेस को से उसने अपने फादर को जो शिफ्टिंग वहाँ से जो लाइट शिफ्ट हो रही है उसमें उसका जो फेस शाइन कर रहा है, बड़ी अस्टाउंडेड मैनर में अपने फादर को देखती है. अस्टाउंडेड का मतलब होता है बेटा सरप्राइज्ड. ठीक है, अस्टाउंडेड सरप्राइज्ड, बड़े सरप्राइज्ड मैनर में अपने फादर को देखती हैं. दिस इज़ व्हाट हैपन. वो कहते हैं कि ये था जो हुआ. देन रोजर, 1 minute. देन रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम. मतलब कंटिन्यू करे उसके फादर कि सुनती जाओ मैं जो सुना रहा हूँ. रोजर स्कंक और उसके मम्मी घर वापस आए. दे हर्ड वू 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 एंड इट वॉज द छू 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 ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन. उन्होंने वू 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 सुना. हालांकि वो बोलना उसे क्या था, छू 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 बोलना था. ठीक है, वो वू वू नहीं बोलना था. ये छू 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 थी जो ट्रेन की आवाज़ थी जो कि स्कंक के पापा को बोस्टन से घर ले आई. एंड दे हैड लीमा बीन्स, सैलरी, लिवर,
and mashed potato, pie my dessert, and all these are the name of a dishes. मतलब वो होता है ना कि लास्ट में सपर को डिस्क्राइब करता है, तो उनका सपर डिस्क्राइब। डेजर्ट तो सबको पता ही है, हम जो स्वीट डिश हम खाने के बाद खाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेजर्ट। ये सारे उनके नाम है बेटा, डिशेस के नाम, पाई माई। चलिए आगे सुनिए। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, और रोजर स्कंक जब सोने के लिए गया, मोमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम। मोमी स्कंक मदर उसके पास आई, उसे हग करती हैं, गले लगाती हैं। एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटल बेबी स्कंक अगेन, कि देखो इसमें फिर से उसके छोटे बेबी वाली स्कंक, लिटिल स्कंक वाली स्मेल जो है वो, सॉरी, वो दोबारा से आ गई। शी लव्ड हिम वेरी मच, वो उससे बहुत प्यार करती हैं, मतलब वो उसकी नेचुरल क्वालिटी में ही उसको प्यार करती हैं। मैसेज ये है बेटा रियल, क्या है कि भैया वो ये नहीं कि आप अपनी क्वालिटी को चेंज कर दे जब लोग आपको प्यार करें, नहीं, आप जैसे हैं, आपकी जैसी नेचुरल क्वालिटी है, उस नेचुरल क्वालिटी में ही लोग आपको पसंद करें। ये नहीं कि आप चेंज हो जाएं तब पसंद करें, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं, आपकी क्वालिटी से प्यार कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे ये, और साथ में भी मदर टोट हिम अ लेसन नो टू चेंज द नेचुरल क्वालिटी, उसे एक लेसन भी तो सिखाया ना कि भी नेचुरल क्वालिटी को चेंज मत करो। चलिए दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इस तरह से जैक की तरफ से स्टोरी ख़त्म हो गई। बट डैडी, अब जो सेटिस्फाई नहीं है वो बोल रही है डैडी, वो पूछते हैं व्हाट, क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या अब भी जो दूसरे एनिमल्स थे वो भाग जाते थे। नो, वो कहते हैं नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, ठीक है। देखिए बेटा, वो कहते हैं देन नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज टू आप समझते हैं ना, हैबिचुअल होना, ठीक है, वो हैबिचुअल हो गई उसके। दे गोट यूज टू द वे ही वॉज एंड देन डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, वो जैसा था वैसे उसके हैबिचुअल हो गए, और अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसकी बैड स्मेल से। यही रियल मैसेज है, ठीक है। चलिए आगे सुनिए, स्टोरी फिनिश हो गई। बट वट हैपन लेटर, व्हाट्स द इवन शील्ड, इवन शील्ड का मतलब है इवेंचुअली, ये क्या है वैसे रियल में, मतलब वो वहाँ पे क्वेश्चन है। इवेंचुअली, इवेंचुअली वो बोल रही है अभी कि हालांकि ना ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, ये कितनी स्टूपिड मॉमी थी ना, जो बोल रही है ये बात कि कितनी स्टूपिड मॉमी है। इट वॉज नॉट, देखना आप यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोलता है नहीं वो नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिज्म, अब वहाँ पे स्ट्रेस डाल रहा है, एम्फेसाइज करके बोल रहा है उस बात को। एंड बिलीव्ड, क्योंकि वो ये समझता है, बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन से ये बात उसे समझ आ रही है, दैट शी रियलाइज्ड, वो ये रियलाइज करे, ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, वो ऐसा रियलाइज़ कर रही है जैसे उसके फादर अपनी मदर को डिफेंड कर रहे हैं उसके सामने, ठीक है, कि नहीं वो गलत नहीं थी, इतना स्ट्रेस डाल रहे हैं। और समथिंग एज ओड, और बिल्कुल कुछ स्ट्रेंज सा लग रहा है कि बच्चे के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना कि नहीं ये गलत नहीं था, नहीं ये गलत नहीं था, तो बड़ा स्ट्रेंज भी लग रहा है। ओड का मतलब क्या है, स्ट्रेंज। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. Now I want, अब मैं चाहती हूँ, you to put your big heavy head in the pillow, कि आप अपना भारी सा सिर पिल्लो पे रखें, and have a good nap, और एक अच्छी नींद सो जाएं। उसके फादर बोलते उसे, ही एडजस्टेड द शर्ट, कर्टेन को उन्होंने एडजस्ट किया, शर्ट का मतलब क्या है, कंटेन। सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ द डे शोड, ताकि उसे दिन की एक रे भी दिखाई ना दे कि अभी रात नहीं हुई है। एंड टू टिपटोड टू द डोर, टिपटोड विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना आवाज़ के धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप, वो इस तरह से प्रिटेंड कर रही है जैसे वो ऑलरेडी सो चुकी हैं, ठीक है। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप, बट वेन ही टर्न, लेकिन जैसे उसके फादर ने मुड़ के देखा, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर। क्राउचिंग का मतलब होता है बेटा हडल्ड, 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 हडल्ड का मतलब ऐसे दुबक के बैठ जाना, ठीक है, वो कवर के ऊपर बैठी है फिर से। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और अपने फादर की तरफ क्या कर रही है, स्टेयर कर रही है। स्टेयरिंग का मतलब होता है गेजिंग, जो है वो घूर रही है अपने फादर को। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फास्ट 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 स्लीप, वो भी स्लीप है, जल्दी से अंदर जाओ कवर के अंदर और सो जाओ। देखो वो भी सो चुका है, यू नो, वो भी
उसका भाई जो है, कि तुम भी सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। डैडी, वो खड़ी हो गई और वो फिर जंप करने लगी। जिंजरली का मतलब होता है बेटा केयरफुली, बाउंस का मतलब क्या होता है, जंप्ड। बड़ी केयरफुली वो जंप करने लगी, मतलब देख देख के जंप कर रही है कहीं बेड टूट ना जाए। ठीक है, जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, जो उसमें बेड में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं ना वहाँ पे। वट, उसके फादर कहते क्या, जो कहते हैं ना कि डैडी, वो कहते हैं हाँ क्या, टुमारो आई वॉन्ट टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी। कल आप मुझे फिर से स्टोरी सुनाएंगे और मुझे ये सुनाएंगे कि विजार्ड ने अपनी मैजिक वैंड उठाई और मम्मी को मारा। हर प्लम्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हैंड। उसके जो प्लम्प मीन्स होता है बेटा फैट, मोटा। उसके जो मोटे मोटे हाथ है ना, बड़े फोर्सफुली कट, ऐसे कट कर रही है जैसे कि किसी चीज़ को काट रही है। राइट ओवर द हेड, बिल्कुल कहाँ पे, सिर के ऊपर। ठीक है, हर प्लम्प आर्म्स चोट फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। मतलब राइट ओवर द हेड क्या है, ये आपका समझ रहे हो आप बात। वो कहते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा यहाँ तक है आपका। दैट मूवी राइट ओवर द हेड। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मोमी राइट ओवर द हेड। बिल्कुल उसके सीधे उस पे मारे, सिर पे। और जब वो ये ऐसा बोल रही है ना, तो ऐसा करके भी दिखा रही है, अपने हाथ है ना उनसे ऐसे कट 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 करके दिखा रही है। गटी, जैसे भाई वो ना वहाँ पे एक्शन करके दिखा रही हो कि ऐसे मारेगा, ऐसे काट देगा, ऐसे हिट करेगा, इस तरह से। इन्वर्टेड कोमा को देख के ना फिर मैं उसको समझा करो कि कहाँ कोमा लगा, कहाँ इन्वर्टेड कोमा आया है। तो इन्वर्टेड कोमा को देख के आप समझा करो। चलो देखो, नो दैट्स नॉट द एंड द स्टोरी। फादर कहते हैं कि नहीं, ये स्टोरी का एंड नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी। देखो ये आया ना, यहीं से मोरल मैसेज निकल रहे हैं सारे। वो कहते हैं पॉइंट ये है कि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल। जितना कि वो दूसरे एनिमल से प्यार नहीं करता, अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है। एंड शी न्यू वट वॉज राइट, और उसकी मदर को पता है कि ठीक क्या है। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी। नहीं, कल आप सुनाओगे इस बात को कि उसने मम्मी को हिट किया। डू इट। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड। यही करना है आपने। और ऐसा जो वो ऐसा बोल रही है ना, तो जैसे बच्चे नहीं थोड़ा सा नॉटी मैनर में वहाँ पे वो करते हैं, स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो यहाँ पे उसकी स्टबर्ननेस हाइट हो रही है। वो अपनी लेग्स से किक कर रही है, लात मार रही है, बेड पे बैठ जाती है, बड़े हैवी कंप्लेंट विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स। लंबी हीव का मतलब होता है लॉन्ग ब्रीद, लंबी सांस भरते हुए, लंबी आह भरते हुए वो उस पर बैठ जाती हैं और फिर स्प्रिंग्स के रिगार्डिंग कंप्लेंट करती हैं। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम, उनके बारे में, स्प्रिंग्स के बारे में वो वैसे भी बहुत टाइम पहले भी जो है वो कंप्लेंट कर चुकी हैं। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ। बस डिफरेंस इतना है कि इस बार वो हंस नहीं रही हैं। ठीक है, बड़ी सीरियस होकर कंप्लेंट करिए। जैसे बच्चे को और कोई बात नहीं समझती ना, तो वो फिर पुरानी बातों को बोलने लग जाता है, वो ऐसे ही कर रही हैं। उसे लग रहा है कि उसके फादर उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। जो स्टोरी का एंड, शी वॉन्ट इन द डिफरेंट वे। फादर जो है वो डिफरेंट तरीके से उसका एंड चाहते हैं, और वो जो है वो अलग तरीके से चाहती हैं, और जो है उससे एंड को जो है वो माने नहीं रही है। शी इज़ कंप्लेनिंग, नो डैडी नो डैडी। तो जब उसके फादर ने नहीं माने ना, तो वो बेड के स्प्रिंग्स के रिगार्डिंग कंप्लेंट करने लगी। पहले भी वो कंप्लेंट कर चुकी होगी, लेकिन अब पहले जब वो कंप्लेंट करती थी तो वो हंसते हुए कंप्लेंट करती थी, मतलब मजाक लगता था, लेकिन आज सीरियसली कंप्लेंट कर रही है। ठीक है, वो वहाँ पे अपना गुस्सा दिखा रही है अपने पापा के सामने। देखिए अब वो आगे कहते हैं, विल वी विल सी। उसको कॉन्सोलेट करते हैं, चलो देखेंगे, स्प्रिंग्स को रिगार्डिंग बोलते हैं, देखेंगे। नाउ एट लीस्ट आई हैव अ रेस्ट, अब कम से कम तुम सो जाओ। स्टे ऑन बेड एंड यू आर अ गुड गर्ल, बिस्तर पे रहो प्लीज़, और तुम अच्छी लड़की हो। और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे चले जाते हैं अपने वाइफ के पास। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑन हिज टॉप ऑन हिज old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. Clear had spread the newspaper and opened the पेंट कैन, उन्होंने पेंट का कैन खोल रखा है। वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, पुरानी शर्ट डाली है, किसकी, अपने हस्बैंड की। वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन द टॉप ऑफ मैटरनिटी स्मोक। स्मोक का मतलब होता है बेटा लूज गारमेंट, जो ढीले ढाले कपड़े डाले ना उसने प्रेगनेंसी के दौरान, उसके ऊपर उसने जो है मैटरनिटी स्मोक के ऊपर क्या डाली हुई है, उसकी शर्ट डाली हुई है।
ठीक है, मैटरनिटी जब प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे के लिए यूज़ किया गया है मैटरनिटी स्मोक। एंड वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल, ऐसे स्ट्रोक कर रही है जैसे ब्रश करते हैं ना, देखो ऐसे ऐसे ब्रश के स्ट्रोक है, चेयर रेल पे कर रही है विद अ डिप्ड ब्रश, ब्रश को डिप करके। देखिए फिर आगे क्या होता है, अबाउ हिम फुट स्टेप वाइब्रेटेड, अब उसे आवाज़ सुनाई दे रही है कि ऊपर फुट स्टेप जो वाइब्रेट हो रहे हैं। हिम किसके लिए है यहाँ पे, जैक के लिए। एंड ही कोल्ड, आवाज़ लगाता, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पेंक यू, ऊपर आऊँ क्या, लगाऊंगा तुम्हें एक चाटा, स्पेंक मीन्स स्लैप, कि मैं ऊपर आ गया तो तुम्हें मारूंगा, ठीक है, थप्पड़ मारूंगा। द फुट स्टेप हेजिटेटेड, ऐसे इसके बाद वो थोड़ी रुक गई, बच्ची है 4 साल की तो है ही, डर गई कि पापा आ जाएंगे, तो अब आवाज़ नहीं आ रही है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, क्लियर कहती बड़ी लंबी स्टोरी थी आज तो, क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रही थी। एंड पुअर किड ही आंसर, वो कहता है कि वही हाँ बेचारी बच्ची है। एंड विद अटर वियरीनेस वॉज हिज वाइफ लेबर, और बहुत ही टायर्डनेस के साथ है, क्योंकि थका हुआ तो है ही, बड़ी ही टायर्डनेस के साथ अपनी वाइफ को देखता है। द वुड वर्क, अब वो क्या क्या कर चुकी हैं, उसका काम बताया सिर्फ राइटर ने। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, रेल, बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड दैम, ये सारी चीज़ें उसके पास से जो है वो फैली पड़ी हैं। ठीक है, सारा फर्नीचर, वुड वर्क मतलब सारा फर्नीचर, एक केस पड़ा है मोल्डिंग वाला, रेल्स पड़े हैं, बेस बोर्ड्स पड़े हैं उसके आसपास। एंड वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ वे आइवरी, ठीक है, ये कलर बताए हैं कि भी अलग अलग कलर के उसके पास से पेंट पड़े हैं। हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, आइवरी तो बोलते हैं बेटा येलोइश कलर को, और टैन बोलते हैं वाइटिश कलर को, ठीक है, येलोइश ब्राउनिश कलर सॉरी, और ये येलोइश वाइटिश कलर। आइवरी आपका, आइवरी होते हैं ना हाथी दांत, हाथी दांत समझते हो, तो हाथी का दांत कैसा होता है भाई, वाइटिश, और आपका प्योर वाइटिश नहीं होता, वाइटिश येलोइश इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये वाइटिश और ये आपका टेन जो हो गया वो कैसा हो गया, ब्राउन कलर, येलोइश ब्राउन कलर, येलोइश वाइटिश कलर, ऐसे कलर के वो जो हैं वो कैन वहाँ पे पड़े हैं। एंड ही फेल्ट कोट इन एन अगली मिडल पोजिशन, वो अपने आप को एक जाल में फंसे हुए, बड़ी गंदी सी सिचुएशन में फंसे हुए पाता है। क्योंकि देखो अब तो वो किसकी ड्यूटी पूरी करके आया बेटा, फादर वाली स्टोरी सुना के आया, अब किसकी ड्यूटी पूरी करनी है, हस्बैंड वाली, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परेशान है कि भी मैं कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करूँ, ठीक है। इसलिए अगले ये क्वेश्चन आता है बेटा, हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तब इसको डिटेल में बताऊँगी आपको, कि उसने अपने आप को एक बहुत ही मिडल उसमें अगले मिडल पोजिशन में पाया। एंड दो ही वॉज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केस विद हिम, और हालांकि ही एज वेल फेल्ट, उसने फील किया कि उसकी वाइफ की जो प्रेजेंस है ना, उसकी वाइफ प्रेजेंस इन द केस विद हिम, कि उसे ये भी लगता है कि उसकी वाइफ भी उसके साथ उसमें फंसी हुई है, उसे जाल में फंसी हुई है। ही डिडेंट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वो उससे बोलना नहीं चाहता बिल्कुल भी, वर्क विद हर उसके साथ काम करता है, एंड डिडेंट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, एंड टच हर एनी थिंग, ठीक है, और कोई भी मतलब चीज़ वहाँ टच नहीं करना चाहता, उससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, भाई उसके साथ काम नहीं करना चाहता। तो ये उसके ये चीज़ लास्ट वाला पॉइंट क्या शो करता है बेटा, कि उसकी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। देखो यहाँ पे आया है सिर्फ कि ही फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस, कोई रीज़न नहीं बता रखा, कोई रीज़न, लेकिन रीज़न हम खुद ढूंढेंगे। हाँ, हमसे सीबीएसई क्या चाहता है कि हम खुद रीज़न निकालें। आपको याद हो कि वो वीमेन को हमेशा कैसे चाहता है, वीमेन को हमेशा डोमिनेंट नेचर का है, वीमेन को हमेशा अप्रीहेंसिव चाहता है। तो जो वीमेन को अप्रीहेंसिव चाहने का रीज़न है, ये रीज़न है कि उसकी वाइफ के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है। कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। आई होप यू गो टू ऑल द थिंग्स। बस एंड के बारे में हमने पढ़ा बेटा यहाँ पे, कि जो एंड था ना, कि उस एंड में कैसे उनकी कंट्रोवर्सी है, दोनों में कैसे कंट्रोवर्सी चल रही है। जैक कह रहा है कुछ, जो कह रही है कुछ, ठीक है, और जैक उस चीज़ को चेंज नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है अपनी मदर को ही डिफेंड कर रहा है कि मदर्स आर ऑलवेज राइट, ठीक है। चलिए, आई होप यू गो टू ऑल दीज थिंग्स बेटा, and if anyone is having doubt, send message to me. Thank you so much. Stay healthy, be happy, stay healthy, ठीक है, ओके।